कि ये HDFC मल्टी कैप में 1100 रुपए की सिप कर रहे हैं, कैनरा रोबेको के मिड कैप में 1000 की सिप कर रहे हैं, प्लस इनके पास है SBI का स्मॉल कैप 1100 की सिप। तो 3 सिप हैं, 3200 रुपए की सिप है, 15 साल तक करेंगे, 30 लाख तक पहुंचना है इन 15 ईयर्स। अभिषेक के ये 3 चॉइसेस कैसे लग रहे हैं? एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और एक में 1100, एक में 1000 और एक में 1100। देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन में ही ये बता रही थी, आपने 3 लिया है, ऑलमोस्ट इक्वली लिया है। तो आपको ये सोचना है कि जो मल्टी कैप फंड आपने चुना है उसमें लार्ज कैप सिर्फ अराउंड 50% रहेगा, बाकी 25 तो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेगा। तो मान लीजिए 1100 अगर आप ले रहे हैं तो 500 का लार्ज कैप हुआ और बाकी जो 600 है, मतलब 1300 स्मॉल कैप में रहेगा और 1300 आपका मिड कैप में रहेगा और सिर्फ 500 रुपया लार्ज कैप। आप ही बताओ, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो लगता है क्योंकि स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज्यादा आपका एलोकेशन है। अगर आप स्टेप अप करना चाहते हो या फिर अगर आप ऐड करना चाहते हो फंड्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड सिलेक्शन इज वेरी गुड। बट एक फ्लेक्सी कैप जैसा कैटेगरी ऐड करना जरूरी है क्योंकि आपका लार्ज कैप का मात्रा बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरी में ऐड ऑन कीजिए और ज्यादा मात्रा में अभी बढ़ाइए मत। SBI स्मॉल कैप और जो मिड कैप का आपने फंड लिया, अच्छे फंड्स हैं लेकिन स्मॉल और मिड कैप है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जहां तक आपका समय अवधि है, दिस इज फॉर 15 ईयर्स, राइट? यस, 15 ईयर्स में 30 लाख का टारगेट है 3200 फॉर 15 ईयर्स। और 30 लाख पर पहुंचना भी है अभिषेक जी को। 3200 अगर आप नॉर्मल सिप करते रहेंगे तो अराउंड 15.22 होता है, बिकॉज आपको वो यू नो आपका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल है, जो बन रहा है उससे डबल है, तो आपको स्टेप अप करने की जरूरत है। स्टेप अप से स्टेप अप से अराउंड 26.47 बन रहा है। ये तो हमने 12% का रिटर्न लिया, आपने तो बहुत ही एग्रेसिव सा पोर्टफोलियो बना है। तो अगर 12 से ज्यादा लेंगे हम लोग, मतलब 13-14 लेंगे, तो ये आपके जो टारगेट है उसके इर्द गिर्द आप आ जाएंगे। डेफिनेटली स्टेप अप कीजिए 10%।